Dear students, in statistics, second chapter linear correlation, exercise 2.2 हम लोगों ने 11 सम तक कंप्लीट कर दिया है। लास्ट 9 and 10 यहाँ पर हमने किए थे और 11th जो है वो होमवर्क में दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 to 15, 12, 13, 14 and 15. These are short sums. Should be asked in 2 or 3 marks, means either in section C or in section D. 2 marks या 3 marks में वो क्वेश्चन आ सकता है। सभी क्वेश्चन की जो फॉर्मूलाज है वो स्टार्टिंग में हमने देखी थी कार्ल पियर्सन मेथड में। तो यहाँ पर शॉर्ट सम्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले कौन सी वैल्यू गिवन है वो देखना है। वो वैल्यू देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल x in centimeter and yield y tons per hectare for the last 10 years of a district. So here the values which are given, n equal to 10, covariance of xy equal to 30, then standard deviation of x is denoted by sx equal to 5, and variance of y is denoted by sy square equal to 144. These values are given. N equal to 10, covariance of xy is 30, then in words standard deviation of x means sx and variance of y means sy square. Variance of y is 144, therefore standard deviation of y is 12. We know that the square root of variance is called standard deviation. Variance of y is 144, square root of 144 is 12, therefore standard deviation of y sy is 12. Now the first formula of Karl Pearson's product moment method, R equal to covariance of xy अपॉन sx इंटू sy. क्योंकि covariance of xy, sx and sy are given, we use the first formula of Karl Pearson's method, R equal to covariance of xy अपॉन sx इंटू sy. मैंने अभी बोला था कि वैल्यू के हिसाब से आपको फॉर्मूला डिसाइड करनी है, तो कौन सी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू का यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मूला मिलेगी. नाउ पुट द वैल्यूज़. Covariance of xy is 30, sx is 5, sy is 12, equal to 30 divided by 12 into 5, 60, and 30 upon 60, 0.5. Therefore the correlation coefficient of two variables r is 0.5. ओके, तो ये शॉर्ट सम्स सेक्शन सी या तो डी 2 या तो 3 मार्क्स में आ सकता है. सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है वो लिखो. हियर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज डिनोटेड बाय sx, वेरिएंस ऑफ y इज डिनोटेड बाय sy स्क्वायर. ये ध्यान में रखो, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है x या तो y का तो sx sy आएगा, अगर वेरिएंस दिया हुआ है तो sx स्क्वायर और sy स्क्वायर आएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो उनका रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. वेरिएंस दिया है तो सबसे पहले उनका रूट फाइंड करो एंड देन आफ्टर पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. देन क्वेश्चन नंबर 13,
The following information is obtained regarding the height x and weight y from a sample of 10 students of a school. How many students are given? 10. That's why here n equal to 10. Then the values which are given, x bar means mean of x 160, mean of y means y bar 55, sigma xy is 90,000, sx 25, sy 10. So these values are given. Find the correlation coefficient between the height and weight from it. यहाँ पर भी हमें correlation coefficient r फाइंड करना है. सबसे पहले n दिया हुआ नहीं है, मगर क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 10 स्टूडेंट्स, दैट्स वाई n इक्वल टू 10. x बार y बार डायरेक्टली दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई एस एक्स एन एस वाई आर गिवन. नाउ सी द वैल्यूज विच आर गिवन, identify the formula. From the given values, the formula of correlation coefficient R equal to sigma xy minus n into x bar into y bar upon n into sx into sy. ये फॉर्मूला भी हमने आगे देखी थी, सबसे पहले जो फॉर्मूला का पार्ट था उसमें. R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, क्योंकि वैल्यूज जो है वो एन एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स वाई एस एक्स एन एस वाई आर गिवन. तो फॉर्मूला से वैल्यूज से फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो. फॉर्मूला लिख दी. नाउ पुट द वैल्यूज. सिग्मा एक्स वाई विच इज गिवन 90,000 माइनस एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, x bar 160, y bar 55 divided by n 10, sx 25, sy 10. जो वैल्यूज गिवन है वो पुटअप करो. नाउ 90,000 माइनस 10 इंटू 160 इंटू 55, तो 10 इंटू 160 1600 मल्टीप्लाई बाय 55 88,000 एंड 10 इंटू 25 इंटू 10 2500 2500 इक्वल टू 90,000 माइनस 88,000 2000 डिवाइडेड बाय 2500. .8, which is the correlation coefficient between two variables x and y. तो यहाँ पर भी फिर से देखो तो वैल्यूज़ n की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, मगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10, दैट्स वाई n इक्वल टू 10. फिर x बार y बार सिग्मा एक्स वाई एस एक्स एन एस वाई विच आर गिवन. फ्रॉम द वैल्यूज़ आइडेंटिफाई द फॉर्मूला. The formula is r equal to sigma xy minus n into x bar into y bar upon n into sx into sy. Put the values, simplified them. Then after question number 14. में 2 सम्स है. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. फर्स्ट
here the values which are given the values which are given: sigma x minus x bar whole square 72, sigma y minus y bar whole square 32, sigma x minus x bar into y minus y bar 45. From the values identify the formula. So here we use the first formula for big sums, r equal to sigma x minus x bar into y minus y bar upon square root of sigma x minus x bar whole square into under root sigma y minus y bar whole square. जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ देखें तो कौन सी फॉर्मूला आएगी? r इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यूज. सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज 45 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 72 and sigma y minus y bar whole square is 32 equal to 45 divided by दोनों वैल्यू को एक रूट में ले लो. 45 divided by square root of 72 into 32 2304. 45 divided by square root of 2304 48 and 45 divided by 48.9375, that means 0.94. ओके तो ये भी शॉर्ट सम में आ सकता है. यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यूज़ गिवन है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. वैल्यूज़ से फॉर्मूला डिसाइड करो, वैल्यूज़ पुटअप करके सिंप्लीफाई. सेकंड, here n equal to 6, sigma x 16, sigma y 51, sigma x y 154, sigma x square 52, सिग्मा वाई स्क्वायर 471. कौन सी वैल्यू गिवन है? एन, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर. ये सम में सभी स्टूडेंट को तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि एकदम इजी है सम. कौन सी फॉर्मूला आएगी? तो आर इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय फर्स्ट अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर. जो हमने बिग सम्स में यूज़ की थी क्वेश्चन नंबर 4 में. ये 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में ये फॉर्मूला 4, 5 एंड 6 में यूज़ की थी.
Now put the values. N is 6, sigma xy is 154, sigma x 16, sigma y 51 divided by n, फर्स्ट अंडर रूट में n 6, sigma x square 52 माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर, तो सिग्मा x इज 16 उनका स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट 6 सिग्मा y स्क्वायर 471 एंड सिग्मा y 51 इट्स स्क्वायर. वैल्यूज पुटअप की. नाउ मल्टीप्लाई एन स्क्वायर्स. 6 इंटू 154 924, 16 into 51 816 divided by in first under root 6 into 52 312 16 का स्क्वायर 256 सेकंड अंडर रूट 6 into 471 2826 माइनस 51 का स्क्वायर 2601. तो यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का इनका स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनका स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन. 924 माइनस 816 108 divided by 312 minus 256 56 in second under root 2826 minus 2601 225. Now ये दोनों वैल्यू को एक रूट में ले लो. फिफ्टी सिक्स इंटू 225 12600 108 डिवाइडेड बाय उनका रूट 112.25 एंड 108 डिवाइडेड बाय 112.25.96 विच इज़ द आंसर. तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ के हिसाब से फॉर्मूला डिसाइड करनी है. एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला आएगी जो कई सारे सम्स में हमने यूज़ की हैं. वो फॉर्मूला लिख के जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुटअप करके सिंप्लीफाइड करो. ये भी 2 या तो 3 मार्क्स में आ सकता है. एंड नेक्स्ट जो सम है वो है सम नंबर 15. फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अब ये क्वेश्चन नंबर 15 में अच्छी तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर नोटेशन में वैल्यूज़ नहीं है, वर्ड्स में हैं. वर्ड्स को आपको नोटेशन में कन्वर्ट करना है. तो पर्टिकुलर्स में 2 वेरिएबल्स आर गिवन एक्स एंड वाई. देन आफ्टर इन सेकंड रो एवरेज इज गिवन. एवरेज मीन्स मीन. मीन मीन्स द मीन ऑफ एक्स इज एक्स बार, द मीन ऑफ वाई इज वाई बार. तो हियर x bar 60, y bar 95. Then after in third row
द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन. द सम मीन्स सिग्मा, स्क्वायर डेविएशन मीन्स सब्ट्रैक्शन, टेकन फ्रॉम देयर मीन मीन्स x के लिए जो है 920 वो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, और जो y के लिए है वो सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 1050. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम इट्स मीन. x का है तो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, y का है तो सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर. एंड लास्ट रो, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन, इट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. खास ध्यान में रखो, सम ऑफ स्क्वायर्स है तो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर x के लिए, y के लिए सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम इट्स मीन इज सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. नाउ द सम इज इजी. फॉर्मूला इज सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सेकंड अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. पुट द वैल्यूज. सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज -545 डिवाइडेड बाय फर्स्ट अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 920 इंटू सेकंड अंडर रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर इज 1050. इक्वल टू -545 डिवाइडेड बाय 920 मल्टीप्लाई बाय 1050 -545 डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन 920 मल्टीप्लाई बाय 1050 we get 966,000. that means 9,66,000 equal to -545 divided by the square root of this value 982.85. Now in numerator the sign is minus, that's why the sign of answer is also minus, negative. 545 divided by 982.85 0.55 which is R, correlation coefficient between two variables x and y. तो यहाँ पर भी ये सम भी 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है. तो x बार y बार, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स दिया हुआ है, x का है तो सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, y का है तो सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, एंड सम ऑफ प्रोडक्ट है तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. उनके बाद तो ये एकदम इजी है, फॉर्मूला लिख के वैल्यूज़ पुटअप करनी है. तो ये सम नंबर 15 हुआ. तो 12, 13, 14 एंड 15 जो सम्स है वो 2 या तो 3 मार्क्स में आ सकता है एग्ज़ाम में, और वैसे इलस्ट्रेशन में भी 13, 14 इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फिर 15 भी दिया हुआ है. तो वो भी इसी मेथड से आपको या तो इसी तरीके से सेक्शन सी या तो डी में आ सकता है, 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स मीन्स शॉर्ट सम्स. तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.2 एंड सेकंड मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ लीनियर कोरिलेशन कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड जो है वो कंप्लीट है. अब नेक्स्ट हमारी जो थर्ड मेथड आएगी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, वो नेक्स्ट देखेंगे.
थैंक यू।